हेलो, जय श्री श्याम। थोड़ा सा धुंधला आ रहा था, इसलिए आज काफ़ी समय के बाद आप लोगों से लाइव जुड़ने की कोशिश की है। दो चार दिन से सोशल मीडिया पे मोदी नगर का मामला हाईलाइट और जैसा कि हमेशा होता है, कोई किसी को दोषी बता रहा, कोई किसी को दोष बता रहा। मैंने मोदी नगर वालों बच्चों का लाइव देखा था, जिसमें उन्होंने काफ़ी तथ्यों के साथ बात को अपनी रखा है और उन बातों के हिसाब से तो उसमें कन्हैया मित्तल का कसूर है। सच्चाई तो फिर वही बात है कि मोदी नगर वाले जाने बच्चे या वो कन्हैया मित्तल या परमात्मा, लेकिन जितने भी फैक्ट्स उन्होंने रखे हैं लाइव में अपने, उस हिसाब से कन्हैया मित्तल का कसूर है। अब उसके बाद एक छोटी सी क्लिप विमल दीक्षित की भी सुनने को मिली है, जिसमें वो काफ़ी आक्रोशित होकर कन्हैया मित्तल को काफ़ी अनाप शनाप कह रहे। देखो, वैसे तो विमल दीक्षित भाई से मिले काफ़ी समय हो गया मेरे को। मुझे याद है 1 जनवरी 2014 को खाटू जी में विमल दीक्षित भाई हमारे श्याम सदन भिवानी वाली धर्मशाला मंडा रोड पर खाटू जी में आए थे मेरे से मिलने। उस दिन मैं शिरडी से वापिस आया था खाटू जी, और उसके बाद मुलाकात नहीं हुई है विमल दीक्षित भाई से। 1 जनवरी 2014 को मुलाकात हुई थी। उसके बाद विमल दीक्षित भाई 2-4 बार मेरे शहर भिवानी में भी प्रोग्राम देने आए हैं, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। मैंने उनका वो 1-2 प्रोग्राम सुने भी, लेकिन कभी मिलने की इच्छा नहीं की, क्योंकि ये आदत तो है नहीं कि मैं गायकों के पीछे पीछे घूमता रहूं। हाँ, ये तो सच्चाई है कि 2008 में जब शुरू में खाटू जी जाना शुरू किया था, तो मैं भी भजन लिखता हूं, तो कुछ गायक कलाकारों से संपर्क करने की कोशिश करता था, उनको अपने भजन देता भी था और ये उम्मीद भी करता था कि वो गाएं, और काफ़ी ने गाए भी हैं। लेकिन बाद में मैंने महसूस किया था कि अच्छा लिखोगे तो अपने आप गाएंगे, और लोग गाने भी लगे। चलो, आज मैं उस बात पे नहीं जाऊंगा। आज फिलहाल ये जो लाइव चल रहा है कन्हैया मित्तल और उसका, भक्तों एक बात मैं बता दूं आपको, कन्हैया मित्तल भी फेमस आज, ठीक है। अब सोशल मीडिया पे पिछले 11 सालों से, जैसे आप सुन रहे होंगे, 2 शब्द बड़े प्रचलित हो रहे हैं। एक तो अंधभक्त और एक ट्रोल, ठीक है। अंधभक्त तो वो होते हैं जो किसी के भी प्रशंसक होते हैं और उसको अपने उस व्यक्ति में कोई कमी नजर नहीं आती, वो उसकी प्रशंसा ही प्रशंसा करते हैं, उसकी गलत बातों को भी सही ठहराने की कोशिश करते हैं। आप लोग मेरे से जुड़ते जा रहे हैं, 10 लोग जुड़ चुके हैं। सिंगर राम जी पाठक, विनोद बंसल जी, संजय गुप्ता जी, आशु सरावगी, विजय सोनी जी। अगर मैं बीच बीच में आपके नाम नहीं ले पाऊं कोई नहीं, क्योंकि फिर इससे विषय भटक जाएगा। तो ये 2 शब्द चल रहे हैं। दूसरा है ट्रोल। ट्रोल वो होते हैं जिनको जिसकी शक्ल पसंद नहीं हो या जिसकी बात पसंद नहीं, चाहे वो कितनी सच्ची और अच्छी बात करे,
उन्होंने उसमें कमी निकालनी होती है और उसको झूठा साबित करने की कोशिश करनी होती है। तो अंधभक्त और ट्रोल, जहां तक मैं समझता हूं, सोशल मीडिया पे ये दो शब्द चल रहे हैं पिछले 11 सालों से। और मेरी तो पुरानी आदत रही है गलत को गलत कहने की। ठीक है, तो मैं देख रहा था, मैं बोला नहीं, वो मोदी नगर वालों बच्चों की वीडियो देखी थी मैंने लाइव उनका, तो उस पे मैंने भी थोड़ा सा छोटा सा हल्का सा कटाक्ष किया था। उनके उस लाइव का स्क्रीनशॉट लेके मैंने डाली थी 3-4 दिन पहले अपनी फेसबुक पे, और सिर्फ इतना ही कटाक्ष किया था, यार क्या तुम्हारे घर का गया पैसा, चंदे का पैसा है। ठीक है, मैंने कटाक्ष किया था ताकि उनको समझ में आए और उन जैसे लोगों के समझ में आए कि तुम पब्लिक से लाखों रुपया लेके जो ये इवेंट करते हो, कीर्तन नहीं कहूंगा मैं इसको, इवेंट, लाखों लाखों रुपए के, ठीक है, उसका अंत तो यही होना है, रिजल्ट भी यही होना है। ठीक है, तो फिर आई विमल दीक्षित की वीडियो जिसमें वो अनाप शनाप थोड़ा बोल रहे हैं, तो मैं उसको भी गलत कहूंगा, क्योंकि जो कहा, गुस्से में कहा, उसको तो शायद ठीक कहा जाए, लेकिन जो समय और स्थान उन्होंने उस टाइम नहीं देखा, मतलब कीर्तन में ऐसा नहीं कहना चाहिए। लाइव आके कह देते, उससे भी और बुरा कह देते, क्या दिक्कत है अगर कोई पीड़ा है तो, लेकिन कीर्तन में नहीं कहना चाहिए। और मैं तो बताऊं, मेरी पुरानी मित्रता होने के बावजूद विमल दीक्षित से पीछे एक बार होगी होंगे मेरे ख्याल से 4-5 साल की बात, मेरे शहर भिवानी में विमल दीक्षित आए थे, और वो एक उन्होंने भजन सुनाया था कि अपने दर का कुत्ता बना ले मुझे, कुछ ऐसा उसका भाव था, अपने दरबार का कुत्ता बना ले या दर का कुत्ता बना ले। तो मेरे को बड़ी नागवार गुजरी थी वो लाइन। मैंने फेसबुक पे उस भजन की आलोचना भी की थी विमल दीक्षित की। विमल दीक्षित मेरा दोस्त है, बेशक हम कई सालों से मिले नहीं, कभी बात भी नहीं हुई, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम गलत को गलत न कहें, कहेंगे। पर भजनों पे तो मैं काफी बार कहता रहा हूं, गलत को गलत कहा है। पिछले साल ही मैंने कहना छोड़ा था, वो भी मैंने वादा कर दिया था। ठीक है, तो उसके बाद शायद परसों की बात है, मैं ज्ञान पंकज भाई का लाइव सुना था मैंने, शायद परसों का उनका लाइव था, और कल मैंने सुना था, किसी ने शेयर कर रखा था। ज्ञान पंकज भाई और मैं फेसबुक पे फ्रेंड नहीं है, ठीक है, क्योंकि वही बात, गलत को गलत कहने की मेरी आदत है। एक बार कई साल पहले मैंने उनके एक भजन में कमी नजर आई थी तो कमेंट कर दिया था, तो उन्होंने मेरे को अनफ्रेंड कर दिया, कोई बात नहीं। पीछे एक भजन में कमी नजर आई थी तो मैंने अपनी फेसबुक टाइमलाइन पे लिखा था, तो उन्होंने गलती स्वीकार भी की थी, तो इसलिए मैं उनको गलत तो कहूंगा नहीं। बड़े विशाल हृदय है उनका, सोच भी अच्छी है, उन्होंने अपनी गलती को गलती माना था। तो वो लाइव देखा मैंने ज्ञान पंकज भाई का, तो अच्छा नहीं लगा। उन्होंने बगैर नाम लिए किसी का भी, आजकल कीर्तनों में ये हो रहा है, आजकल कीर्तनों में ये हो रहा है, यूं नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। फिर मैंने उनके परसों के लाइव पे 2 कमेंट भी किए हैं, आप देख सकते हैं। एक जगह ज्ञान पंकज भाई कह रहे हैं कि मेरी बेटी और दामाद ने मुझसे कहा कि क्या हो रहा है पापा आजकल श्याम जगत में। उन्होंने इतना तो कह दिया कि उन्होंने बेटी और दामाद ने उनसे कहा कि ये क्या हो रहा है आजकल, तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो उनको कहा होगा ना, जवाब दिया होगा ना कि कौन गलत है, क्यों गलत है, लेकिन वो बातें नहीं कही। क्योंकि ये जो ज्ञान पंकज भाई जैसे विद्वान व्यक्ति, विद्वान शब्द यूज कर लेता हूं मैं इसमें,
तो ये जो ऐसे महान विद्वान आदमी होते हैं ना, ज्ञान पंकज भाई जैसे, ये गलत को गलत कहने का हौसला नहीं करते हैं। और मैंने अपने पिछले कई लाइव में कहा है कि हर इंसान को हर बात पर यह ध्यान रखना चाहिए कि ये बात क्यों, क्या, कैसे। ठीक है, हम सिर्फ अंधभक्त बनकर किसी की प्रशंसा करें या ट्रोल बनकर किसी की बुराई करें, उसकी अपेक्षा हमारा धर्म बनता है, हमारा फर्ज बनता है कि कोई भी बात है उसकी क्या, क्यों, कैसे पर ध्यान दें। ठीक है, तो ये जो ज्ञान पंकज टाइप के भाई होते हैं, ये किसी को गलत कह के किसी की नजरों में बुरा नहीं बनना चाहते, ये सबके प्रिय बने रहना चाहते हैं। ये इनडायरेक्ट बोलते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, ये श्याम जगत में ऐसा क्यों हो रहा है? फिर एक जगह वो कहते हैं कि नंदू जी बड़े लोगों को आगे आना चाहिए। क्यों भाई, नंदू जी क्यों आएंगे? जब तुम गलत को गलत नहीं कह रहे तो नंदू जी जैसे क्यों आ बैल मुझे, वो क्या कहते हैं, मुझे मार, या बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, क्यों करेंगे वो? है जी, क्यों करेंगे? या तो बोलना ही छोड़ दो, इतना मीठा क्यों बोलते हो? शुगर हो जाती है इतना मीठा बोलने से। जब भी कोई बुराई होती है ना, कोई बीमारी होती है, तो डॉक्टर भी कड़वी दवाई देता है, गुड़ की डली नहीं देता कि ले भैया गुड़ खा लियो ठीक हो जाएगा। यार आप लोगों में गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं है और चाहते हो सुधार हो जाए देश में, कैसे हो जाएगा? जिन लोगों में गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं होती, जब मैं किसी गलत बात को गलत तथ्यों के साथ, सबूत के साथ कहने की कोशिश करता हूं, तो ट्रोल टाइप के लोग मुझे ही गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, बद्दी भाषा में कमेंट भी करते हैं। कोई बात नहीं, कर लो, तुम्हारी औकात ही इतनी है, तुम्हारे परिवार के और तुम्हारे संस्कार ही इतने हैं, वही तो करोगे तुम। अच्छी बात कैसे कर सकते हो? क्यों सीखा ही नहीं है तुमने अच्छी बात और तथ्यों पे सही बात करना? तो ट्रोल हो तुम, ट्रोल वाली भाषा यूज करो। अब कह दिया ज्ञान भाई ने कि बड़े आदमियों को आगे आना चाहिए। अरे पहली बात तो ज्ञान भाई ये तो बता दे मेरे को कि कम से कम बड़े आदमियों में 5 आदमी तो होने चाहिए ना, जिनको पंच परमेश्वर कहते हैं? आज ये भजन गायकों में कौन वे 5 नाम आप बताओ ना, कौन है जो ये बीड़ा उठाएंगे कि हाँ भाई हम गलत को गलत कहेंगे? वो भजन प्रवाहक संघ बनाया था ना आप लोगों ने, कहां गया वो भजन प्रवाहक संघ? क्या कर रहा है वो भजन प्रवाहक संघ? जैसे मैं भी चौकीदार लिखना शुरू कर दिया था सबने, वैसे ही आप लोगों ने भी मैं भी भजन प्रवाहक, मैं भी भजन प्रवाहक लिखना शुरू कर दिया था। कहां गया वो भजन प्रवाहक संघ आज आपका? और फिर थोड़ा सा मजाक के मूड में सुना देता हूं एक छोटी सी हमारे हरियाणा की किस्सा कह लो, कहानी कह लो, कि एक मोहल्ले में बच्चा गली में खड़ा होकर पेशाब कर रहा था। मोहल्ले का एक व्यक्ति वहां से गुजरा, उसने उस बच्चे को गली में खड़े होकर पेशाब करते देखा, तो सोचा कि इसके पिताजी को जाके कहूं, ये इसको धमकाएगा। तो वो उस बच्चे के घर पहुंचा, तो क्या देखता है कि उस बच्चे का बाप घर के आंगन में घूम घूम के पेशाब कर रहा है। समझ गए? और वो चुपचाप बंदा वापिस आ गया। अब पहली बात तो वो पंच परमेश्वर आप ढूंढो कौन है, फिर उनको भी तो देखोगे ना कि वो सही है या नहीं है। एक बार आप 5 आदमियों के नाम तो डिक्लेयर करो, ये श्याम जगत ही आपको बता देगा कि कौन कितने पानी में है। किसी की वो हमारे हरियाणा कहते हैं बुझ ज्योतिषी से पता करवाने की जरूरत नहीं है, सब बता देंगे अपने आप। वो तुम्हारा भजन प्रवाहक संघ है, उसी के जुम्मे लगा दो। अब 4-5 दिन से
कुछ लोग मेरे को ट्रोल कर रहे थे। शायद पुराने आदमियों को तो पता भी होगा, काफी जुड़े हुए हैं। कहने का वो नहीं था, लेकिन आज आना पड़ा मेरे को लाइव। क्यों आना पड़ा? 1 अक्टूबर 2024 को पिछले साल संजय मित्तल भिवानी आया था और बकवास करके गया था। ठीक है, क्यों करके गया? ऑल ओवर वर्ल्ड के श्याम प्रेमियों ने 50% से अधिक ने पता है कि वो क्यों करके गया था। जिस कीर्तन के अंदर बकवास करके गया था, उस कीर्तन के आयोजकों ने कल लाइव आके कन्हैया मित्तल की सपोर्ट और विमल दीक्षित की बुराई की। कृपा सांवरे की, यह मंडल है भिवानी, मेरे ही शहर के बच्चों का है, उनमें मेरे ही भाई भतीजे हैं, रिश्तेदार हैं। ठीक है, मैं आज लाइव नहीं आता, लेकिन आना पड़ा। वो कल अपने लाइव में कन्हैया का गुणगान कर रहे, विमल दीक्षित को बुरा बता रहे हैं। अरे तुम कौन होते हो कल लाइव आने वाले कन्हैया मित्तल की फेवर में? 1 अक्टूबर को जब तुम्हारे कीर्तन के अंदर संजय मित्तल मंदिर के अंदर मर्यादा भंग कर गया कीर्तन की, तुम्हारे उस मंदिर के अंदर प्रभु राम के दरबार जहां लगा हुआ है, विमल दीक्षित ने तो जिस कीर्तन के अंदर किया है वो एक पंडाल था और वो तो मंदिर था। जब तुम्हारी जुबान नहीं खुली संजय मित्तल से ये पूछने की कि किस बात की बकवास कर रहा है, मैंने तो तुम्हारे कल के लाइव पे आज सुबह पहले 8-10 कमेंट कर दिए ना। तुम्हारी हिम्मत है तो एक एक कमेंट का जवाब दे दो, किसी से ट्रोल करवाने की बजाय जवाब दो ना, जवाब दो। अब एक कल के लाइव पे बोल रहे हैं इनके मेरे बारे में कि मेरी बेइज्जती कर गया था। ठीक है, मेरी बेइज्जती कर गया था, क्यों कर गया था? फिर वही बात आती है ना, क्यों, क्या, कैसे? मैंने ऐसा क्या गुनाह किया था जो संजय मित्तल उस दिन मेरी बेइज्जती कर गया? ये चीज तो मेरे को भी जानने का हक है और हर किसी को जानने का हक है ना। इस समय मेरे साथ संजय मित्तल के एक खास आदमी जुड़े हुए हैं, मैं नाम नहीं लूंगा लाइव में। ठीक है, अगर वे खुद कमेंट करना चाहें तो कर दें। जो व्यक्ति नए हैं, जिनको नहीं पता 1 अक्टूबर की घटना का, संक्षिप्त में बता देता हूं। 25 जनवरी 2021 को संजय मित्तल भिवानी कृपा सांवरे परिवार के बच्चों को उनके कीर्तन में आया था। वो 25 जनवरी 21 को, और उस दिन उसका गला खराब था, वो नहीं गा पाया। उसने दोबारा आने का वायदा किया था और अगस्त 2024 यानी 3.5 साल तक ये बच्चे उससे बार बार रिक्वेस्ट करते रहे। 3.5 साल उसने आने की डेट नहीं दी। जिस मंदिर में कीर्तन 25 जनवरी 21 को हुआ था, उस मंदिर के महाराज जी तक ने संजय मित्तल से रिक्वेस्ट की कि भाई तूने वादा किया हुआ है, आ जाओ, नहीं आए। आखिरी में 31 अगस्त 2024 की मेरी पोस्ट देख लेना एक। उसके तुरंत बाद 3 दिन के बाद संजय मित्तल ने इन बच्चों को 3 सितंबर को डेट दी। ठीक है, 1 अक्टूबर की, और 4 सितंबर और 5 सितंबर को मेरे को मिस कॉल की, और 6 सितंबर को मेरे से 1 घंटे बातचीत की, और उस बातचीत में मेरे से कहा कि मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है और आप 1 अक्टूबर को आना कीर्तन में। मेरे दिल में भी कोई मलाल नहीं था, मैं चला गया। और वहां उसने जो बकवास की वो सारे वर्ल्ड ने देखा है। तो मुझे ये जानने का हक तो है ना कि मेरा क्या कसूर था।
जो तूने इतनी बकवास की। और मेरे छोड़ो, जिनका कीर्तन था, जो कल लाइव आए हैं कन्हैया मित्तल के फेवर में, पूछो ना संजय मित्तल से। और उसी दौरान ये जो आज कल कन्हैया मित्तल के फेवर में आए हैं, ये पिछले साल सितंबर में क्यों नहीं आए, जब कन्हैया मित्तल जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे वालों को छोड़ के कहीं और आम खाने चला गया था। आम ही कहूंगा मैं, और तो क्या कहूं। जब कहीं आम खाने चला गया था तो जो कन्हैया मित्तल की जय जयकार किया करते इन कृपा सावरे वालों की तरह, जैसे ये कल जय जयकार कर रहे हैं, तो वो ही उसको गाली बकने लगे थे। कन्हैया मित्तल के फोटो पे मुस्लिम टोपी पहना के और उसके जैसे अपने हिंदू धर्म में माला पराते हैं मरे हुए के फोटो पे, उस तरह फोटो पे माला परा के सारा वायरल करना शुरू कर दिया था और सोशल मीडिया पे बद्दी से बद्दे कमेंट और गालियां देनी शुरू की थी। उस समय भी एक मैं ही था, मैं यानी ये आपका पवन जलान, जिसने सबसे पहले कन्हैया मित्तल की फेवर ली थी। दिखा दो कोई श्याम जगत का एक भी आदमी जिसने कन्हैया मित्तल की उस टाइम फेवर ली हो। जो कन्हैया मित्तल को ट्रोल कर रहे थे, बद्दी गालियां दे रहे थे, उनको मैं नहीं कहा था कि आप कौन होते हैं किसी को कुछ कहने वाले। उसने किसी का बिगाड़ा थोड़ी था। वो भाजपा छोड़ के कांग्रेस या किसी और जगह जाके टिकट लेके चुनाव लड़ने की इच्छा रखता था, बस इतना ही तो उसका कसूर था। तो कसूर इतना बड़ा थोड़ी है कि तुम गालियां दोगे किसी को। ये ऑन रिकॉर्ड की चीज है। मेरे फेसबुक लाइव पे शायद 8 सितंबर या 9 सितंबर की लाइव है शायद। उस टाइम ये कृपा सावरे वाले क्यों नहीं बोले कन्हैया मित्तल के फेवर में? क्या, क्यों, कैसे? मनीष सुन लेना फुर्सत में। क्या, क्यों, कैसे? मैं बताता हूं क्यों नहीं बोले थे तुम। क्योंकि तुमने तो 4 सितंबर को संजय मित्तल का गुणगान करते हुए लेटर जारी कर दिया। 3 तारीख को उसने तुम्हारे कीर्तन में आने की हाँ भरी, और उसके कहने पे तुमने 4 सितंबर को लेटर जारी कर दिया कि संजय मित्तल भैया तो बहुत बढ़िया आदमी है, संजय मित्तल तो बहुत बढ़िया विद्वान आदमी है, भगवान श्याम प्रभु के सच्चे भगत हैं, वगैरह 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 वगैरह। जितनी उपमाएं तुम दे सकते थे वो तुमने दे दी। 3 सितंबर को मेरे को फोन करके तुमने बताया था ना, संजय मित्तल का फोन आ लिया, तारीख दे दी है। मेरे पास घर भी आए थे ना 3 सितंबर को 2024 को, और उस दिन 1 अक्टूबर को मेरे को सम्मानित करने का तुमने वादा किया था ना। मेरे को तो सम्मानित किया नहीं, गालियां बकवा दी मेरे मोटे तुमने। हैं? तुम्हारे मेरे बीच में कब ये बात हुई थी कि कीर्तन के दौरान मैं संजय मित्तल को माला पहनाऊंगा, मैं उसका सम्मान करूंगा? तुमने अचानक पकड़ा दी। मैं ये सोच के कि चल लो, क्यों मना किया, चलो शहर में आया है बंदा, पहना दी, तो क्या गुनाह कर दिया। भाई जी उसको कहा करते ना, उस भाई जी से पूछो ना कि क्या कसूर था मेरा। और क्या बोला मनीष तू बाद में? मेरे तो समझ में ही नहीं आया क्या हो रहा था उस टाइम। वो आधा घंटा बकवास करता रहा, तेरे समझ में नहीं आया। अगर उस टाइम वो मेरी बजाय मेरे बड़े भाई मोहनलाल जी पंसारी, जो आपके पिताश्री हैं, उनके बारे में अनाप शनाप बोलता तो तू चुप रहता क्या, ऐसे ही जैसे उस दिन चुप रहा था? हैं? कल लाइव में क्या कहते हो तुम लोग कि विमल दीक्षित जिस कीर्तन में बोल रहा था वहां उन मंडल वालों को उसको चुप कराना चाहिए था। तुमने चुप क्यों नहीं कराया? 1 अक्टूबर को संजय मित्तल को तुमने चुप क्यों नहीं कराया? ये तो मेरे में हिम्मत थी, उसको सारे जवाब दे दिए। उसके ट्रोल करने वाले ना माने चाहे ना माने हैं। जो श्याम अग्रवाल उसका खास आदमी 1 अक्टूबर से पहले अपनी गलती माना करता मेरे लाइव पे, जब मैं उसके भजनों में कमी निकालता था। 1 अक्टूबर के बाद चेकना शुरू किया था ना उसने भी, श्याम अग्रवाल ने। मनीष तूने भी उसको समझाया था ना, हैं? और जब उसकी 2 बटन दबाए मैंने अपने लाइव में,
कमेंट करके चुप बैठ गया ना 2 दिन बाद ही, है कि कैसे वो लोगों को फेमस करने के वादे करता है। पूरी कहानी है उसकी मेरे पास है, समझे। ट्रोल करने वालों से मैं नहीं घबराता, गाली बकने वालों से नहीं घबराता, जो मेरे को देशद्रोही कहें उनसे नहीं घबराता, हिंदू विरोधी कहें उनसे नहीं घबराता। गलत को गलत कहने की हिम्मत रखता हूं। ये गुरुजनों से, अपने परिवार से सीखा है मैंने। भाई ज्ञान पंकज और आप लोगों की तरह मीठी मीठी बातें नहीं करता, जो कहता हूं साफ कहता हूं। अगर संजय मित्तल को मेरी किसी बात से एलर्जी थी तो कीर्तन में उस दिन पहले कहता कि आपकी ये बात गलत है। जिन आदमियों ने संजय मित्तल पे खाटू श्याम जी में हॉस्पिटल बनाने में पैसा बनाने का आरोप लगाया, संजय मित्तल उनके खिलाफ तो कभी चुसका नहीं। जिन्होंने डायरेक्ट आरोप लगाया और संजय मित्तल ने कबूल किया अपने एक लाइव में, मैंने अपने फेसबुक पे छोड़ रखा है वो छोटा सा क्लिप, उसका देख सकते हैं। 25 अगस्त 2024 से लेके 25 अक्टूबर 2024 तक की आप मेरी फेसबुक लाइव और पोस्ट पे आप काफी कुछ देख सकते हैं संजय मित्तल के बारे में। वहीं आपको यह भी नजर आ जाएगा कि कन्हैया मित्तल का जब लोग उसको गाली बकने शुरू की थी तो मैं ही एक मात्र आदमी था, उसके बाद ही ये सारे बिलों में से निकल के आए थे। क्या बोला उस टाइम मनीष कि घर वालों ने मेरे को मना कर दिया कि कुछ मत बोलना, कल क्यों बोल रहे हो? अब तुम ये कहो कि मैं नहीं बोल रहा, अंकुर अग्रवाल बोल रहा है, तो तेरी सहमति के बगैर थोड़ी बोल रहा है। तेरे दुकान या मकान के अंदर बैठ के ही तो वो सारी लाइव रिकॉर्डिंग हो रही है ना, ब्रॉडकास्टिंग हो रही है। रिकॉर्डिंग कह लो, ब्रॉडकास्टिंग कह लो, क्योंकि तुम्हारे पीछे क्या नाम है, हमारे ताऊ जी यानी तेरे स्वर्गीय बाबा जी मांगे राम जी की तस्वीर लगी हुई है। वो तो तेरे ही घर या दुकान की होगी ना, या तो तेरी सहमति के बगैर वो लाइव हो गया। एक बात और सुन ले बेटा, पुरानी कहावत है, कलकत्ता के मुर्दे कलकत्ता में दफनाए जाएंगे या जलाए जाएंगे, चंडीगढ़ के चंडीगढ़ में और भिवानी के भिवानी में। समझे? मैं नहीं आता लाइव, आज नहीं बोलता तेरे को, अगर कल तू नहीं आता तो। मैंने कल तेरे ये लाइव देखने के बाद तेरे पिछले 3 महीने का रिकॉर्ड चेक किया तेरी फेसबुक पे। संजय मित्तल ने लात मार दी शायद तेरे को अब उस प्रोग्राम के बाद, क्योंकि उसको भी पता चल गया था काफी कुछ तेरे बारे में। जब भी मैंने पिछले 3 महीने की देखी है कि संजय मित्तल की बजाय अब तू सारी पोस्टें कन्हैया मित्तल की शेयर करता है, पहले सारी संजय मित्तल संजय मित्तल संजय मित्तल किया करता। कुछ नहीं है ये, संजय मित्तल हो चाहे कन्हैया मित्तल हो, इससे अच्छे तो तेरे भिवानी के जो गायक है ना वो अच्छे हैं। तेरे सुख दुख में भी काम आएंगे और हर चीज में काम आएंगे। मैंने तेरे को पहले भी एक बार कई साल पहले समझाया था, थोड़ा स्लो स्पीड में चल, मेरा कुछ नहीं जाना। 63 साल 7 महीने की उम्र हो चुकी, अब जिंदगी के 2 दिन बाकी हैं या 2 हफ्ता बाकी हैं या 2 महीने बाकी हैं नहीं पता, लेकिन कभी किसी के तेल लगा के नहीं जिए और किसी की बेमतलब कभी आलोचना नहीं की। जो कहा डंके की चोट पे कहा, सच का और सही का, समझे? ज्यादा तो मेरे को नहीं पता, वैसे तो व्यक्तिगत जीवन हर आदमी का अपना होता है,
लेकिन जितना पता है उस हिसाब से बता देता हूं। तेरे संजय मित्तल और कन्हैया मित्तल से तो विमल दीक्षित लाख गुने अच्छा है, लाख गुना। समझे? बको तुम गाली, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। और देखते हैं कि कब सुधार करवाते हैं ये ज्ञान पंकज और आप जैसे। तुम सिर्फ बातों के पकोड़े उतारते हो क्योंकि तुम्हारी अंदर हिम्मत ही नहीं है। हकीकत क्या है कि ज्ञान पंकज भाई जैसे की तो मजबूरी ये है, वो किसी गायक का बुरा नहीं बनना चाहता क्योंकि वो भजन लिखता है। अब मेरी तरह तो है नहीं। ठीक है, मैंने तो उम्मीदें छोड़ रखी हैं सबसे। धन्यवाद।